नमस्कार दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। इज योर लाइफ लीडिंग यू और यू आर लीडिंग योर लाइफ? क्या आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जी रहे हैं या ज़िंदगी आपको चला रही है? अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ज़िंदगी आपको चला रही है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिव, सक्सेसफुल और एक पर्पसफुल लाइफ को कैसे जीना है, ये टेक्निक आपको सिखा सकती है NLP एंड माइंडफुलनेस। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ बात करूँगा। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपको अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लव योर सेल्फ एज यू आर। आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ इमेज बनाइए अपनी नज़रों में, और आपके पास जो कुछ भी है उसका ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आपके पास जो नहीं है उसके लिए रोने से बढ़िया आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, उसके लिए शुक्रिया अदा करिए उस ऑल माइटी का, उस यूनिवर्स का, उस भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं। देखना आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपका ज़िंदगी के प्रति जो नज़रिया है, ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, वो चेंज हो जाएगा। हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रहेगा। आप जो आपके पास नहीं है आप उसको पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, फिर देखना आपकी लाइफ में कितने चेंज आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैटिट्यूड फील कैसे करना। ऑलवेज़ फील ग्रैटिट्यूड। आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले ऊपर वाले का, उस यूनिवर्स का, उस भगवान का ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी अनदर ब्यूटीफुल डे। अब आप बोलोगे कि भाई दिन तो रोज़ ही होते हैं, रोज़ ही चल रहा है, इसमें क्या ग्रैटिट्यूड फील करने की बात है, इसमें क्या थैंकफुल फील करने की वो है बात है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें थैंक्सफुल करने का कोई ये रीज़न नहीं है, ये बड़ा रीज़न नहीं है, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के लिए कल की रात आखिरी रात थी, जो आज का सवेरा नहीं देख पाए। फिर आपको पता चलेगा कि ये रीज़न काफ़ी है ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए कि थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी अनदर ब्यूटीफुल डे। क्या ये रीज़न कम है दोस्तों? ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए क्या ये रीज़न कम है? नहीं, ये बहुत बड़ा रीज़न है ये। सो ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास जो कुछ है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, आपकी हेल्थ में थोड़े इशू है, फिर भी आप ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि जो है मैं काफ़ी बेहतर हूँ और मैं बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे अच्छी सेहत देने के लिए, मुझे अच्छा शरीर देने के लिए, मुझे अच्छी फैमिली देने के लिए, मुझे अच्छे फ्रेंड देने के लिए। सो देयर आर सो मैनी रीजन टू फील ग्रेटिट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट यू हैव टू रियलाइज दोज। आपको देखना है, आपको सर्च करना है, अपने अराउंड देखना है, अपने सराउंडिंग में देखना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पाने के लिए तरसते हैं और वो चीज़ें आपके पास है, लेकिन आप उन चीज़ों का ग्रेटिट्यूड फील करने के बजाय उन चीज़ों के लिए रोते हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं है। सो स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड और वो चीज़ें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो स्टार्ट योर डे फीलिंग ग्रेटिट्यूड। अपने दिन की शुरुआत कर दी आपने। और सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठने से और कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा वो आप अपने लिए रखिए, अपने लिए, जिसको मी टाइम बोलेंगे। उस टाइम में सिर्फ आप अपने लिए, अगर आप मेडिटेशन करना जानते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। आप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कम से कम 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए। थोड़ा सा जो है सुबह में जो है सन बाथ लीजिए, धूप में बैठिए 20 मिनट, योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट जो भी आप करते हो वो कीजिए। इस टाइम पे आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो फ़ोन है, लैपटॉप है, इनसे दूरी बना के रखें, इनको टच ना करें। आप
अपने मैसेज, अपने ईमेल्स अगर आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद भी चेक कर लेंगे तो कोई बड़ी आफत आने वाली नहीं है, कोई दुनिया नहीं बदल जाएगी उससे। तो शुरू का 1-1.5 घंटा आप कभी भी अपने ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहिए और वो टाइम अपने लिए निकालें। अगर मेडिटेशन आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन पड़े हुए हैं जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता तो आप चुपचाप से अपने किसी एकांत जगह पे बैठ के आंखें बंद करके और अपनी सांसों को गिन सकते हैं। डीप ब्रीथ, लंबी लंबी सांसें लेके और अपने सांसों पे फोकस कर सकते हैं। लंबी लंबी सांसें लेने से भी आपके लाइफ की, आपके बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जो अपने आप ही, जब हम लोग सांस लेने में भी कंजूसी करते हैं। कम से कम दिन में 3 या 4 बार आप ऐसे ध्यान में बैठ के लंबी लंबी सांसें लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारे पेन, जो बॉडी में जो टॉक्सिन भरे हुए हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने कहीं पढ़ा है या ये कहीं, हाँ मैंने कहीं से सीखा है और अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें काम करती है। और जब आप ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप अपने अंदर ही देखेंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखते हैं। इवन अगर आपको कोई चैलेंज भी मिल जाए, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ जाए, तो आप उसको भी इस पॉजिटिवनेस से लेते हैं कि थैंक गॉड तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लायक हूँ। आई एम डिजर्व फॉर दिस चैलेंज। तो आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा लाइफ को देखने का, लाइफ के प्रति आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। सो ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात है माइंडफुलनेस। आप अपने हर काम को माइंडफुलनेस करें। माइंडफुलनेस का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप ऐसे चलती चाल में खाना मत खाइए कि 2 मिनट में, 3 मिनट में फटाफट खाना खाया निकल लिया। ज़्यादातर क्या होता है हम लोगों के साथ कि हम ऐसे टाइम पे सुबह उठ के हम ऐसे कुछ काम, हमने ब्रश किया, नहाए, खाना खाया, फटाफट सारे काम करके निकल गए। सारे काम ऑटो पायलट मोड में हुए। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई बोलेगा कि आपने क्या खाया था अभी नाश्ते में, तो आपको वो भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वहाँ पे था ही नहीं उस टाइम। जब आप खाना खा रहे थे तो आपका माइंड कहीं और था, माइंडफुली आपने नहीं खाया। तो हर काम को माइंडफुली कोशिश करिए कि देखिए, थॉट हमेशा आदमी के दिमाग में आते रहेंगे, थॉट को आप स्टॉप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टॉप योर थॉट। लेकिन आप थॉट से डिस्ट्रैक्ट होके अपने आप को जहाँ पर हो आप वहाँ पे फोकस करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और वो कोशिश कीजिएगा। एक माइंडफुलनेस की एक छोटी सी टेक्निक है कि आप जैसे ब्रश करते हैं, अगर आप रेगुलर ब्रश करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं ब्रश क्यों कर रहा। वो एक बचपन में किसी ने बताया कि भाई सुबह उठ के ब्रश करना है, तो वो धीरे धीरे एक रूटीन बन गया और हम ऑटो पायलट मोड में उस काम को किए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि इसका पर्पज़ क्या है। हम वाकई में कैविटी साफ हो रही है, कीटाणु साफ हो रहे हैं, इससे नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अगर आप कुछ टाइम ये प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपका जो रेगुलर हैंड है, अगर आप राइट हैंड हो तो कुछ दिन लेफ्ट हैंड से आप ब्रश करना शुरू कीजिए। आप देखना आपके पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे, आपकी अवेयरनेस आ जाएगी, आपको फील होगा कि हाँ वाकई आप ब्रश कर रहे हैं। तो ये एक छोटी छोटी टेक्निक है कि जो आप माइंडफुली आप कर सकते हैं। मैंने इस टेक्निक को जो है नहाने में स्टार्ट किया, मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया। पहले क्या था कि शावर के नीचे आए, फटाफट नहाए धोए निकल गए, पता भी नहीं चला, क्योंकि जल्दी है, ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, कहीं जाना है, हर चीज़ में माइंड कहीं और रहता है। लेकिन नहा तो रहे हम, लेकिन माइंड तो पहले ही कहीं और पहुंच चुका है कि अरे लेट हो जाएगी, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन आप जो है इस काम को करके देखिए दोस्तों, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए। और जब शावर से पानी आपके सर से नीचे गिरेगा तो आप उस एनर्जी को महसूस कीजिए। उस एनर्जी को नेचर ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है, कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है, उसका ग्रेटिट्यूड फील कीजिए आपको कि वाह, ये पानी जब आपके सर से पाँव तक जब ये पानी जाता है तो ऐसे लगता है कि आपके शरीर के पूरे टॉक्सिन, आपके शरीर के पूरे पेन, पूरी एंग्जाइटी को ख़त्म कर रहा है।
आप महसूस करके तो देखिए, कभी आप प्रैक्टिस करके देखिए। आप जब नहा रहे हो तो आप उस मोमेंट को जिए। मतलब ज़िंदगी जीने का असली तरीका यही है कि आप जो भी कर रहे हो उस मोमेंट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके और उसको जिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये प्रैक्टिस करी। ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ी पावर है, हम तो इसे लाइटली लेते हैं। जब पानी सर से लेके पूरे बदन में गिरता, आप जहाँ पे अगर आपके कहीं पेन हो रहा है वहाँ पर अगर आप उसको लगा के देखोगे, पानी डाल के देखो, तो ये भी एक थेरेपी है। ऐसा लगेगा कि वाह, बहुत रिलैक्स मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी का पेन, आपकी बॉडी के टॉक्सिन, इवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टॉक्सिन को ये माइंडफुल बात आपकी दोनों टॉक्सिन को ख़त्म कर रही है, रिमूव कर रही है आपके शरीर से। जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कम से कम उस टाइम पे भी अपने जो गैजेट है, टीवी देखते हुए खाना ना खाए, लैपटॉप देखते हुए, मोबाइल देखते हुए या खाना खाते हुए किसी और से बात ना करें, उसको माइंडफुली खाए, उसमें पूरा फोकस ले। वैसे तो बायोलॉजी में भी कहा जाता था कि 32 बार खाने को चबाना चाहिए, लेकिन इसका ये भी तरीका है कि जब आप खाने को चबाते हैं बार बार, तो आपका फोकस अपने दांतों पे होता है, अपने जबड़े पे होता है आपका। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो फेस का है ना, वो उसकी चमक भी बनी रहेगी, उसकी भी एक्सरसाइज होगी। आप अपने जॉ को बार बार ऐसे प्रेस करेंगे। और दूसरा, जब आप खाना बारीकी से चबाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा। और जब आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा तो जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो नहीं बनेगा, बल्कि आपके शरीर में उस खाने से जो विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे, और आप एक तंदुरुस्त शरीर आपको उससे पा सकते हैं। और उस खाने का भी ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, उसको भी इस तरीके से खाइए कि ये खाना मेरे शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस तरीके से उसको खाना खाइए, माइंडफुली खाइए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसको माइंडफुली कीजिए। अभी तो आज की डेट में क्या है कि हम लोग फैमिली के साथ भी बैठते हैं, लेकिन 4 आदमी है तो 4 आदमी एक दूसरे के साथ तो बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे ध्यान होगा, सबका किसी पे ध्यान होगा, वो एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करते, वो माइंडफुलनेस वहाँ पर भी नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को माइंडफुली कीजिए, माइंडफुलनेस को यूज़ कीजिए अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। फिर वही आप सुबह जब आपने नाश्ता किया, खाना खाया, जो भी सुबह आपको अपने दिन का पूरा एक रूटीन बना लेना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं, कौन से काम प्रायोरिटी पे है, कौन से काम पहले करने हैं, कौन से प्रायोरिटी के हिसाब से उन काम को आप तय कीजिए। आपने पूरा दिन अपना पूरा काम किया, पूरा दिन ख़त्म हो गया, शाम को भी फिर वही करना है कि बेड पे जाने से पहले, सोने से 1 घंटे पहले आपको अपने ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सोशल मीडिया, इन सबको पहले ही अलग कर देना है। आप यकीन नहीं करोगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप सोते सोते भी आप मोबाइल चेक करेंगे या इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो आपकी नींद पे भी इसका असर पड़ेगा। उसके बाद उस 1 घंटे में इन सब चीज़ों से कट होके, सोशल मीडिया से या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, इन सब चीज़ों से कट होके आप अपने दिन के बारे में सोचें कि आज के दिन में आपने क्या क्या किया, और जो काम आपने अपने लिए डिसाइड किए थे क्या वो काम किए। अगर आपने 80% भी काम किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 20% जो रह गए हैं उनके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्लान बता दीजिए पहले ही कि ये कल मैं इन कामों को इतनी देर में कर दूंगा और इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लूँगा। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को भी पता रहेगा और वो आपको फिर सोने में मदद करेगा। लेकिन अगर अपना कोई काम आप अधूरा छोड़ के फिर सोने की कोशिश करेंगे तो दिन भर आपके मन में वही चलता रहेगा, दिन भर उसी काम के बारे में आप सोचते रहेंगे और आप ढंग से सो भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी मोटी टेक्निक जो मुझे पता थी। और हर काम को आप माइंडफुली कीजिए, हर काम में अपना माइंड कंप्लीटली इन्वॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने जो ऑटो पायलट मोड है उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, अपनी अवेयरनेस में काम कीजिए, हर काम में अपना पूरा फुली इन्वॉल्वमेंट रखिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।